इस जगत में आज तक कोई किसी को नहीं बदल सका। बदलना है हमको अपने आप को। देखो, हमको किसी ने अधिकार दिया है क्या कि दूसरे का उद्धार करो? भगवत गीता स्पष्ट रूप से कहती है दो जगह में। एक जगह हमारे लिए, एक जगह भगवान स्वयं के लिए कहते हैं। पहले भगवान अपने लिए कहते हैं, चतुर्थ अध्याय में कहते हैं जब आवश्यकता होगी तब मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। ये श्लोक जो भगवत गीता का है सभी को पता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। फिर हम क्या करें? तो भगवान 6वें अध्याय में कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हमको अपना उद्धार करना है। देखो, दुनिया का उद्धार भगवान नहीं कर सके, हम क्या करेंगे? देखो महाराज, चक्कर यही है। एक बार एक सज्जन ने हमको पूछा, बहुत पुरानी बात है, शायद बंबई की है, आकर के हमको कहते हैं स्वामी जी क्या हो रहा है? मैंने क्या हो गया? बोले पहले दुनिया इतनी खराब नहीं थी। मैंने फिर आप इतनी खराब क्यों हो गई? बहुत बढ़िया, फिर कुछ करो। हमने कहा चलो विचार करते हैं। पहले जब दुनिया खराब नहीं थी आपके अनुसार, उस समय आप थे क्या? बोले नहीं। बहुत बढ़िया बात है। बाद में दुनिया जब खराब होगी नहीं होगी, उस समय आप रहेंगे क्या? नहीं। अब दुनिया खराब है और अब आप हो, तो उसका कारण क्या है? दुनिया आपके कारण खराब है। आप अपने को उद्धार करो, अपना भला करो, दुनिया का भला डिफॉल्ट हो जाता है। अपने चिड़ावा की बात है। एक हमारे मित्र है वहाँ के, वो हमको जो और डेडे बाबा की समाधि है ना, वहाँ हमको ले गए। पहले बार हम जब आए थे तो हमने कहा कि भाई हमको कुछ संतों के दर्शन का शौक है, तो कोई है यहाँ? बोले हाँ स्वामी जी ऐसे ऐसे है, और इन्होंने ही जीडी बिरला जी को आशीर्वाद दिया था, इसीलिए वो इतने बड़े बन गए। चलो हम भी दर्शन करते, हम भी बड़े हो जाए, हु नोज। तो हम वहाँ गए। जब जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में हमको कहा, स्वामी जी आपको पता है मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो मैंने कहा मौज में रहो। तो उनको इतना गुस्सा आया, स्वामी ये क्या मौज में रहो, मौज में रहो, कोई दूसरा बताओ ना। हमने कहा बाद में देखेंगे, चलो पहले दर्शन करते हैं। हमने दर्शन कर लिया। पहले बार गए थे हम वहाँ, हमको पता नहीं अंदर क्या है। दर्शन करके जब बाहर आ रहे थे तो वहाँ अंदर से दीवार पर लिखा हुआ था, हमेशा प्रसन्न रहना भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। तो हमने उनका सर लिया, जहाँ लिखा हुआ था ना वहाँ ठोका। हमने कहा इसको 25 बार पढ़ो। बोले मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं खुश रहने से आपको क्या मिलेगा? हमने कहा एक दुखी आदमी कम मेरे पास आएगा। बहुत बड़ी बात है। देखो महाराज, इसीलिए हमको बदलना है, और हमको बदलने के लिए करना क्या है? जो हम बने हैं वो अनबन होना है। देखो, आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट बिकमिंग समबडी, इट इज अनबिकमिंग ऑफ ऑल व्हाट वी हैव बिकम टिल डेट। It is not doing something, it is undoing all what we have been doing. जब ये बात समझ में आ जाएगी तब हमने अध्यात्म में प्रवेश किया है। देखो, हमारा ध्यान होता है दुनिया के तरफ, और जब तक के दुनिया के तरफ ध्यान रहेगा तब तक के हमने दो गलतियां करी है। पहली गलती ये है कि हमने दुनिया को सत्य मान के रखा है। देखो, ये दुनिया ऐसी कब नहीं थी मुझे बताओ? सत्य युग में हिरण्यकश्यपु था, कहानियां तो आपने पढ़ी है। उसके पश्चात त्रेता युग आया। त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण थे,
उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में दुर्योधन दुशासन थे। अब कलयुग आया, हम सब है। नई कौन सी बात है, यह दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। देखो महाराज, हमको अपने आप को बदलना है, दुनिया को नहीं। एक बड़े महात्मा हो गए, उनका हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव रहा। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वृंदावन वाले। उनका हम पर बहुत प्रभाव है। उन्होंने एक बार कहीं अपने प्रवचनों में कहा कि बचपन से वो हमेशा साधु संतों के पास जाते थे और अनेक संतों के साथ रहे, साधना करी, सत्संग किया, सीखे, लेकिन अल्टीमेटली आकर के उनके जो गुरु, उन्होंने गुरु के रूप में जिनको वर्ण किया, जो जिनका नाम टेक्निकली पूर्णानंद तीर्थ था, उनको लोकली उड़िया बाबा कहते थे क्योंकि वो उड़ीसा के थे। तो उनको उन्होंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके सब कर लिया। अब वो बताते हैं कारण क्या है कि मैंने उड़िया बाबा को अपने गुरु के स्थान पर रख दिया, क्या कारण है वो स्वयं बताते हैं। इसीलिए कि उन्होंने कभी भी किसी को भी बदलने का प्रयत्न नहीं किया, जो जैसा है उसको वैसा उन्होंने स्वीकार किया। देखो, हम लोग जब बनते हैं तो दूसरे को सुधारना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, हम बड़े हैं माने बड़े बने, बड़े नहीं है, बड़े बने। बड़े बनने के बाद बच्चे सामने आए तो क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अगला परेशान हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो, आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। और आप दुखी नहीं होगे तो आपके अगल बगल में जैसे मैग्नेट आयन फाइल्स को अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि एनम संवांछन्ति, उपनिषद में आता है, सब उनको चाहते हैं। देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए संतो, साधना का तात्पर्य अपने को बदलना है। अब कैसे बदलना है, एक दो उसके टेक्निक देख लेंगे। तो पहली बात हमने आपको बताई, कुछ बनो मत। देखो, ये बनने की बात बताते हैं। एक गुरु और एक चेला निकले गंगा जी के किनारे, शाम हो गई, खेती थी इधर में गंगा जी थी। गुरु बुढ़ाऊ थे हमारे जैसे, चेला जवान था आपके जैसे। और वहाँ रुके तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा अब शाम हो गई, अब शाम को नहीं जाएंगे, रुकेंगे यहीं। देखो यहाँ एक मचान है इस खेत में, तुम थक गए हो, उस पर जाके सो जाओ। मैं तो रात को नींद भी नहीं आती है, मैं अपना यहाँ सीताराम सीताराम करके बैठा रहूँगा। चेला तो वेट कर रहा था कब जाके सो जाऊं। फटाफट से ऊपर चढ़ा और तान दुपट्टा लेट गया। रात को 10 बज गए और उस मचान का जो मालिक था वो आ गया, हाथ में लालटेन लेके ऊपर चढ़ा और पूछा, कौन है यहाँ? वो कहता है, दिखता नहीं, महात्मा हूं। जैसा कहा महात्मा हूं, उन्होंने उसको उठा, महात्मा हो, और 2 लगाए कस के और धक्का मार के निकाल दिया। सुबह में मुलाकात हुई गुरुजी से, बेटा कैसी रही रात? महाराज बहुत आनंद आया, बड़ा अच्छा आया, दिन भर वही। बोले ऐसा कर दे, एक दिन यहाँ और रुक जाते। रुक गए। फिर रात को कहते, गुरु महाराज कल रात को तो मैंने प्रसाद पा लिया था, आज आप चले जाइए, आज आप वहाँ रहिए और मैं अपना नीचे भगवान का नाम लूँगा। बोले ठीक है बेटा। गुरु महाराज ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके वहाँ, अब महात्मा जी तो थी, वो बने नहीं थे, वो महात्मा थे, और इसीलिए वहाँ जाके बैठे और बैठ करके उन्होंने अपना शुरू कर दिया, सीताराम सीताराम। शांत होकर के बैठ गए, लेटे नहीं। और फिर रात को वो आदमी आ गया, उसका मालिक, लालटेन लेके। आज कौन आया दूसरा? ये महात्मा जी कुछ बोले नहीं, चुप बैठे रहे। वो सामने लालटेन लेके गया
अरे महात्मा जी आ गए, महात्मा जी पाए लागो, उनके चरण स्पर्श किया, पैर दबाए, और आप तो थक गए होंगे, ये तो हमारे भाग्य है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, आज तो हरि की बड़ी कृपा हो गई, महाराज जी आप आ गए हो, दूध खिलाया, रबड़ी खिलाई, जो कुछ लाया था, और बड़ी सेवा करी। रात बीत गई, सुबह नीचे उतरे और चेला देख रहा था, अब देखते क्या हो गया। और फिर उन्होंने पूछा, चेले महाराज ने, गुरु महाराज कैसी बीती रात? बोले क्या बताओ, इतनी खातिरदारी तो जिंदगी में किसी ने मेरी करी नहीं। क्या रबड़ी थी, क्या दूध था, क्या फल थे, आहा मजा आ गया, अभी भी डकार आ रहे हैं। देखो इस प्रकार से वो कहने लग गए। तो उसने कहा कि रियली ऐसा हुआ? बोले हाँ। बोले अब मैं बताता हूं, मेरी कल तो रात को पिटाई हुई थी, आपको ये कैसे मिला? बोले तुमने किया क्या मुझे बताओ, तुम कुछ बने होगे? बोले नहीं मैं कुछ नहीं बना। बोले पूरा कहानी बताओ क्या हुआ? बोले आपने कहा, मैं जाके लेट गया तान दुपट्टा। फिर जैसा वो आदमी है उसने पूछा कौन है? मैंने कहा महात्मा हूं, दिखता नहीं क्या? बोले यही तुमने गलती करी, महात्मा होते हैं बनते नहीं, तुम बन गए। देखो महाराज, जगत में कुछ बनो मत, जहां हम बन जाते हैं हमने विशेषता आ जाती है, और ये विशेषता के बोझे को कहते हैं पंजाबी में खोता। मालूम है ना खोता किसको कहते हैं? पंजाबी में गधे को खोता कहते हैं। जो ढो रहा है विशेषता को, इसमें एक और विशेषता, हम स्पिरिचुअल है। देखो संतो, जीवन में विशेषता को खो देना यही अध्यात्म है, और ये विशेषता जितनी कम होगी उतने हम प्रभु के पास हैं।